हम आपको पढ़ा रहे थे फिजिक्स में 12th में कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, विद्युत धारिता एवं संधारित्र। इसमें क्या क्या पढ़ाए थे एक बार देख लें। विद्युत धारिता का फॉर्मूला दिए थे, पिछला वीडियो जो नहीं पढ़े हैं जरूर देख लें। C बराबर Q बाई V, याद है। विद्युत धारिता बराबर आवेश बटा विभव, याद है। C बराबर Q बाई V। इसमें दूसरा चीज बताए थे कि अगर कोई कहे स्फेरिकल, गोलाकार, पृथ्वी रहे कुछ रहे गोलाकार, तब कैपेसिटेंस विद्युत धारिता ई होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कब होगा? जब कोई गोलाकार आवेशित हो, आइसोलेटेड स्फेरिकल, तब कैपेसिटेंस विद्युत धारिता कितना होगा? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वैसे C बराबर Q बाई V। Q माने आवेश, V माने विभव। इसकी इकाई भी बताए थे, फैराडे, ये सब पढ़ाए थे। तीसरा चीज हम पढ़ाए थे जो बड़ी इंपॉर्टेंट था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना। समानांतर प्लेट संधारित्र का कैपेसिटेंस निकालना, इसको पढ़ाए थे। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई T। पिछला वीडियो देख लें, 3 फार्मूला की चर्चा की गई थी। हाँ, इसमें और कहे थे कि अगर K दिया हुआ हो, सवाल बनाने के लिए बताए थे, K दिया हुआ क्वेश्चन में, तब C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई T। ये 4 फार्मूला की चर्चा हुई थी। C विद्युत धारिता बराबर Q बाई V, अगर स्फेरिकल हो, गोला हो, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, पैरेलल प्लेट संधारित्र हो, तब C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। A माने इस प्लेट का एरिया, D माने यहां से यहां का डिस्टेंस। K दिया हुआ हो तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। पीछे वाले वीडियो में ये सब चर्चा हुआ था। अब देखें, संधारित्र को श्रेणी क्रम में सजाकर समतुल्य धारिता ज्ञात करें। माने कैपेसिटर्स इन सीरीज सवाल बनाने में खूब काम आता है। थ्योरी भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भिन्न भिन्न संधारित्र को ऐसे पूछेगा, श्रेणी क्रम में जोड़कर समतुल्य धारिता ज्ञात करो। समतुल्य धारिता ज्ञात करो लिखेगा क्वेश्चन में 5 नंबर में। भिन्न भिन्न संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर समतुल्य धारिता ज्ञात करो। फाइंड, अंग्रेजी में इसे पूछेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ different capacitor
इन सीरीज, इन सीरीज ऐसे लिख दिया। तो सीरीज आप बच्चे से पढ़े। सीरीज माने श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम कैसे? श्रेणी क्रम का मतलब प्रतिरोध का श्रेणी क्रम पढ़े 10th। कैपेसिटर लिया, इसका कैपेसिटेंस विद्युत धारिता C1 है। एगो और लिया, इसका विद्युत धारिता C2 है। एगो और लिया, इसका विद्युत धारिता C3 है। ठीक, आप 4 गो 5 गो जय गो लेना है तय गो लिया। इसको इस प्रकार जोड़ा। देखिए, किसी भी संधारित्र में ई वाला प्लस, ई वाला माइनस, ई वाला प्लस, ई वाला माइनस, ई वाला प्लस, ई वाला माइनस होता है। ठीक, किस भिन्न भिन्न संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा, श्रेणी क्रम बताया जा रहा है कि एक संधारित्र का ऋण ध्रुव दूसरे के धन ध्रुव से, दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ हो, तब उसे संधारित्र का श्रेणी क्रम कहा जाता है। संधारित्र का क्या कहता है? श्रेणी क्रम कहा जाता है। क्लियर? जोड़ दिया। भिन्न भिन्न संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक संधारित्र का ऋण ध्रुव दूसरे के धन ध्रुव से, दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से जुड़ा हो, तब उसे संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दी combination of capacitor in such a way in which negative pole of first is joined with positive pole of second capacitor ठीक, is called capacitor in series। कैपेसिटर्स इन सीरीज, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब भिन्न भिन्न संधारित्र से एक ही आवेश दिया जाए, इससे भी क्यू आवेश जाए, इससे भी क्यू आवेश जाए, इसमें भी क्यू आवेश जाए, सब संधारित्र से कितना आवेश जाए? क्यू। पूछे कि C1 का आवेश कितना है? क्यू। C2 का आवेश कितना है? क्यू। C3 का आवेश कितना है? क्यू। तब उसको कहेंगे कि कैपेसिटर इन सीरीज है। समझ गया आया? अब देख, लेकिन चूंकि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसलिए इसका पोटेंशियल विभव V1 होगा, अलग होगा। इसका पोटेंशियल V2 होगा, इसका पोटेंशियल V3 होगा। C1 का पोटेंशियल V1, C2 का पोटेंशियल V2, C3 का पोटेंशियल V3। लिख दिया। लेट C1, C2, C3 are the capacitance of three capacitor
कैपेसिटर whose potential difference is respectively V1 V2 and V3। हिंदी में भी लिख देंगे, माना कि C1, माना हिंदी में भी लिख लेंगे, माना कि C1 C2 C3 तीन संधारित्र के धारिता हैं जिनके विभव या विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 हैं। हो गया। अब लिख दिया, देख ले बढ़िया से, क्लियर। अब देखिए, ये हो गया मेन पॉजिटिव पोल और ये हो गया मेन निगेटिव पोल। इसलिए ये दोनों का पोटेंशियल, पूरा का पोटेंशियल माना भी, पूरा का पोटेंशियल क्या माना भी। क्लियर। अब देखें इधर, आप पढ़ें C बराबर Q बटा V, तो यहाँ लिख सकते हैं। पहला वाला के लिए, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए C1 बराबर, आवेश तो सब में सेम है, Q बाई V1। हो गया। दूसरा वाला के लिए क्या होगा, C2, C बराबर Q बाई V पढ़े। दूसरा वाला का विद्युत धारिता कितना है, कैपेसिटेंस कितना है दूसरा वाला का, C2, आवेश कितना है Q बाई विभवांतर कितना है V2, C2 बराबर Q बाई V2। तीसरा वाला का विद्युत धारिता कितना है, C3 बराबर, आवेश कितना, आवेश तो तीनों से सेम ही जा रहा है, Q बाई V3। देख ले, C1 बराबर Q बाई V1, C2 बराबर Q बाई V2, C3 बराबर Q बाई V3। इससे V1 का मान निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। V1 बराबर, E इधर गया, E नीचे आया, क्या होगा Q बटा C1। इसमें भी V2 का मान निकाल लीजिए, V2 बराबर Q बटा C2। इसमें भी V3 का मान निकाल लीजिए, V3 बराबर Q बटा C3। हो गया। अब देख, अच्छा से देखें, पलट रहे हैं, अच्छा से देखें, फिगर में आपको याद होगा, भी को लिख सकते हैं। फिगर पलट के देखिए, फिगर ऐसे था, फिगर ऐसे था, EC1 EC2 EC3, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल था V1, यहाँ से यहाँ का था V2, यहाँ से यहाँ का था V3, और सबको हम लोग जोड़ दिए थे। ये वाला टोटली प्लस था, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाला माइनस हुआ। इसका पोटेंशियल मैंने बोला V, तो V को लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। पूरा का ना पोटेंशियल V है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, तो V को क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दीजिए। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान आप निकाले हुए हैं, नहीं निकाले थे, यह देखिए आवेश कितना जा रहा है Q, पहला वाला से आवेश कितना गया
Q, दूसरा वाला से Q, तीसरा वाला से Q, सब में आवेश एक ही जा रहा है। तो पढ़े हैं C बराबर Q बाई V, अभी अभी निकाले हैं C1 या बराबर आवेश Q, आवेश Q बाई V। अब V1 को क्रॉस करके निकालें, V1 बराबर Q बटा C1 निकालें अभी तुरंत। उसी तरह C2 बराबर आवेश कितना Q, आवेश कितना Q बाई इसके लिए पोटेंशियल कितना V2, अब क्रॉस करके निकालें V2 बराबर Q बाई C2 अभी तुरंत निकालें। तीसरा वाला के लिए C3 बराबर आवेश कितना, तीनों में आवेश के, याद रखना है सवाल बनाने में काम देगा। श्रेणी क्रम में तीनों में आवेश सेम रहता है, सवाल बनाने में काम देगा। न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल खूब आता है आईएससी में। आप आईएससी का क्वेश्चन पलट के देखें, क्वेश्चन हार्ड हो या सरल हो, किसी भी प्रकार के परीक्षा में इससे रिलेटेड कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं 5 अंक। C3 बराबर तो आवेश कितना है Q अभी निकाले, बाई पोटेंशियल कितना है V3, V3 का मान आप निकाले थे Q बाई C3। अब रख दीजिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, रखिए V1 का मान Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अब क्या कीजिए, कहता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करें, तो इसको खोल लीजिए दोनों तरफ से, इधर से भी खोल लें इधर से भी खोल लें, तो ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा। अब इसमें एक कैपेसिटर लगा दे, एगो, इसका कैपेसिटेंस मान ले C, अब पोटेंशियल इसका भी का है, पोटेंशियल प्लस से चेंज होता है, प्लस माइनस से, तो यहाँ पूरा प्लस ये पूरा माइनस, तो पोटेंशियल कितना भी, यहाँ देखिए प्लस माइनस एगो पोटेंशियल भी, प्लस माइनस एगो पोटेंशियल भी, प्लस माइनस एगो पोटेंशियल भी, अलग अलग। लेकिन यहाँ पर तो कैपेसिटर एगो लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, हिसाब में ना आता है इसका, हिसाब के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे एक से एक। तो भी आवेश कितना दिए हैं Q, तो यहाँ पर C बराबर कितना Q बटा V हो गया। V का मान निकाल लीजिए, V बराबर Q बटा C, इसमें पुट कर दिया, इस समीकरण 1 कर दिया, इसमें पुट कीजिए, तो V के जगह पर क्या लिख सकते हैं Q पाई लिख दीजिए, V का मान समीकरण 1 में रखने पर कर दीजिए, रख दीजिए, क्लियर, रख दीजिए समीकरण। अब रखिएगा तो कितना आ जाए, यहां पर रखिए V का मान रखिए, तो क्या होगा Q पाई C, V के बदला में रख रहे हैं Q पाई C, केकरा बदला में V के बदला, Q बाई C बराबर कितना Q बटा C1, C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3, यही हुआ। हो गया, कल में खत्म। अब Q कॉमन ले लिया सब में, तो क्या बचा 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3,
पेन खत्म हो गया है, ध्यान से देखें। Q/C यहाँ मान दिया, Q दोनों तरफ उड़ गया, Q/C दिया, Q सब में कॉमन है, Q कॉमन निकालिए तो क्या बचा, 1/C बराबर 1/C1, कलम खत्म है, C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आ गया। जब भी पैरेलल में श्रेणी क्रम में रहे तो याद रखना ये फॉर्मूला। कौन क्रम में, श्रेणी में। छोटा सा एक एग्जाम्पल, एक सवाल देखें, छोटा सा, बहुत थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 2 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे, 4 माइक्रोफैराडे। 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। मान लीजिए 2 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे, 4 माइक्रोफैराडे, ठीक। 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य धारिता ज्ञात करें। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करें। क्या कीजिएगा, ये तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में फॉर्मूला पढ़े 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। याद रखना है, इसमें बड़ी सवाल बनेंगे, मिक्स होगा तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम लेने आता है, कितना एलसीएम होगा, 4 3 और 2 का 12। अब यहाँ क्या बचा, 6, यहाँ 4, यहाँ 3, 1/C बराबर इतना आ गया, इसको पलट दीजिए, C बराबर 12/6 4 10 3 13 माइक्रोफैराड। क्लियर, ठीक है, ओके।